वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नरेशन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें व्हाट इज नरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन, एंड उस नरेशन में ये बताया गया कि नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? तो आपका पहला रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा क्या है? दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसका भी एनालिसिस हो चुका है। प्लस इसमें जो टेंस परिवर्तन के नियम पर भी डिस्कस हो चुका है। आज आपका है कुछ स्पेशल चीज़ें जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए उनको फटाक से देख लेते हैं बिना देरी किए। तो आइए देखते हैं। नरेशन, जिसका आप सभी लोग मतलब जानते हैं, कथन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, जब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी तब तब इसमें चेंजिंग होगी। रिमाइंड इट वेरी केयरफुली। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले क्या कैन को कुड में, मे को माइट में बदलते हैं, पर मस्ट, आर टू, कुड, वुड, हैड, बेटर तथा यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे बेटर क्या रहेगा कि इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस में आ जाते हैं, उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत आप लोग करिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका है डायरेक्ट में, इसको देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग जान लीजिए। आमतौर पर मैं प्रोनाउंसिएशन पर बात बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन आज ज़रूर कर ले रहा हूँ। जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये चल जाएगा काम बहुत अच्छा, लेकिन नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट को डायरेक्ट ना बोल करके डायरेक्ट बोला जाता है। इन द सेम वे इनडायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट बोला जाता है। ठीक, बहुत खींच कर नहीं, क्योंकि इसमें सिलेबल का और वॉइस एंड एक्शन होता है, एक्सेंट्स होते हैं। उन सबको जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर जान लेंगे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं एग्जाम्पल आपका है। आई सेड आई कैन जम्प इनटू द रिवर। मैंने कहा कि मैं इस रिवर में, इस नदी में कूद सकता हूँ। भाई कैन की बात है। कैन का आप सभी लोग जानते हैं कि कैन का जब भी प्रयोग करते हैं हम, तो शक्ति या सामर्थ्य को बताने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा? आई सेड दैट, मैंने कहा कि आई कुड जम्प इनटू द रिवर, मैं उस नदी में क्या कर सकता था? कूद सकता था। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड होगा। कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कुड होगा। कैन का पास्ट क्या होगा? कुड होगा। कैन का पास्ट क्या होगा? कुड होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट में, द टीचर सेट राम मस्ट बी अवार्डेड। अब यहाँ पर आप देखेंगे मस्ट को फटाक से ढूंढिए। वेयर इज मस्ट? यहाँ पर आपका मस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे पर मस्ट, आर टू, कुड, वुड, हैड, बेटर तथा यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा तब? द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवार्डेड, राम को जरूर पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, राम को जरूर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मस्ट का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। देखिए, मे माइट कैन कुड शैल शुड आर यूज्ड हियर नीड, ये आपकी क्या है? ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसमें से आर्ट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड नॉट, ये जो आपकी हैं, ये आपकी मॉडल्स हैं। तो इसमें आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि 3-4 चीजें होती हैं। आप वर्ब पर जाएंगे तो व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब को ही जो है एक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है, जिसको प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब आएंगी, उसके बाद आपका मॉडल्स आएगा। तो इन सब का डिटेल एनालिसिस है, जब आप देखेंगे इसी सीरीज में। आपको वर्ब जो सीरीज है, अर्थात जो वर्ब की क्लास है, उसमें हमने बहुत डिटेल एनालिसिस की है। उसको आप देखेंगे तो वर्ब से रिलेटेड सभी चीज़ों को आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि मैं बहुत कम एग्जाम्पल दे करके बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरीके से चीज़ों को समझते रहेंगे और आगे डे बाय डे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज एवरी टाइम विथ ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।